ठीक है, तो अब चैप्टर 2 का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं आज। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, साइंस का। तो देखो भाई, सबसे पहले इसमें मैं बताता हूं आपको कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, एसिड्स। ठीक है, अब सिंपली एसिड्स आपको पता चली गया है, मैं 2 वीडियो आपको बता ही चुका हूं, वो जाके आप देख लो प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब इसमें देखो एसिड्स में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, ठीक है, तो क्या होता है। व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स इट गिव्स व्हाट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब सिंपली देखो क्या है, हमें इसमें यह याद रखना है, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब कोई भी मेटल ले लो, ठीक है, सिंपली आपको मेटल कोई भी लेना होता है तो सिंपली आप ये कह लो कि जो रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ोगे मेटल्स नॉन मेटल्स में, उसमें हाइड्रोजन से जो ऊपर है वही मेटल लेने पड़ते हैं, अगर उससे नीचे लिए तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज जब आपको एक बार मैं कराऊंगा मेटल्स नॉन मेटल्स में तो थोड़ा और क्लियर होगा। फिलहाल के लिए अभी जैसे मेटल्स में आपने ले लिया जिंक, इट रिएक्ट्स विथ एसिड्स में ये याद रखना HCl और H2SO4, मेनली आप यही 2 एसिड्स लेना, इसका भी रीजन मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, कहने का मतलब आप ये चैप्टर्स में ये जानो कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेनली हाइड्रोजन गैस। अब कुछ मेटल और कुछ एसिड्स ही क्यों रिएक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, इसका क्लियरेंस आपको मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अब यहाँ पे मैंने HCl से रिएक्ट किया, अब आपको यहाँ पर Zn, अब देखो सिंपली यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकाल दो। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब समझ लो कि सिंपली H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल गई, इसको सिंबल ऐसे कर देते हैं, ये गैस निकल गई। ठीक है, अब Zn ये रहा, हाइड्रोजन निकल गया है, ये निकल गया है, तो बचा क्या, एक ये Zn और एक ये Cl, तो क्या बन जाएगा ZnCl। अब देखो इस कंपाउंड तो ये बन गया, ये सॉल्ट है, तो अब इसको सिंपली हम कैसे लिखते हैं, देखो ZnCl तो लिख दिया, अब Cl का चार्ज कितना है 1, तो वो यहां आता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, Zn का चार्ज है 2, तो ये बन गया सॉल्ट। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं लगभग जितनी भी रिएक्शन कराता हूं मैं आपको हर बार रिवाइज कराता हूं, और ये रिवीजन कराने का यही है कि आप बार बार 9th क्लास का वैलेंसी जाके याद करो, जो मेन पार्ट है, जितना आपको टेबल में लिखा होगा उस चैप्टर में जाकर, ठीक है, उसमें जाकर देखो और ये वैलेंसी याद करो। ठीक है, ये तो बात हुई जब मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस, मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस, एंड दिस हाइड्रोजन गैस कैन बी आइडेंटिफाइड by pop sound, by pop sound। अब ये pop sound कब आता है, when burning candle places near the solution। ठीक है, सिंपली यहां पर आपको क्या करना है कि आपका ये रिएक्शन हुआ भाई, यहां पर इस बीकर में, यहां पर क्या है आपके पास क्या है, इसको ऐसे में कर देता हूं, इसके अंदर आपका क्या है HCl है, इसमें आपने छोटे छोटे ये क्या डाल दिए, ये जिंक डाल दिया। अब इससे जो गैस निकली हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऐसे कर लो, इससे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब हमें नहीं पता कि हाइड्रोजन गैस जो है आपकी हाइड्रोजन गैस ही निकली कि नहीं निकली, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, यहां से यहां जो गैस निकल रही है ये हम क्या करेंगे, ये कैंडल लिया हमने, इसके पास लेके गए। ठीक है, तो जैसे पास लेके गए तो यहां पर ये जो है ना, ये जो कैंडल जल रही थी ये एक तरह से पॉप साउंड करेगी, और ऑब्वियसली उस पॉप साउंड से वो बुझ जाती है, सिंपली ये पॉप साउंड क्रिएट करेगी जैसे कैंडल लेके जाएंगे। ठीक है, जैसी आवाज होगी तो कैंडल का फ्लेम ऑब्वियसली बुझ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक गैस सी निकलती है तो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सिंपली हमें याद रखना है, व्हेनेवर ए बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक्स कम्स क्लोजर टू द सॉल्यूशन
ऑफ मेटल एंड एसिड रिएक्शन इट गिव्स व्हाट? पॉप साउंड। ठीक है, तो ये रहा आपका ये वाला रिएक्शन। अब अगले रिएक्शन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला। अब सेकंड वाले में क्या है आपका? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट इट रिएक्ट्स विथ व्हाट? एसिड्स एंड गिव्स व्हाट? दो चीजें देगा, एक तो CO2 और H2O। CO2 क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक क्या होता है? वाटर। अब मेटल कार्बोनेट का कहने का मतलब क्या हुआ? अब ये मेटल X करके आएगा, X कार्बोनेट या X हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो X कहने का मतलब यहां पे कोई भी मेटल ले लो, जैसे ZnCO3 ले लिया, ठीक है, या MgCO3 ले लिया, या सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, जो सा ले लो, मैंने ये ले लिया। इट रिएक्ट्स विथ एसिड, H2SO4 से करा दिया भाई, यही है ना, है कि नहीं? यही है ZnCO3 और ये H2SO4। अब इट रिएक्ट कराने के बाद सिंपली CO2 और H2 निकलेगा, तो CO2 और H2O निकाल दो। बाकी बचा यहाँ पे क्या होगा? जो हर बार होता है, सॉल्ट। तो देखो ये H निकल गया, इधर से C वाला निकल गया, बचा क्या? ये Zn निकले, Zn है, और ये क्या है? SO4। सिंपली ये जो हाइड्रोजन इधर से होता है ना, ठीक है, हाइड्रोजन तो निकलता ही निकलता है, अब ये CO2 का ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज इधर से निकल गई, बचा इधर से ये मेटल, और इधर से ये चीज निकल, ये जो इधर से नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपका सॉल्ट बना देती है। ZnSO4 ये बन गया आपका सॉल्ट, बचा CO2 और H2। ठीक है, अब सिंपली अब कहोगे कि यहाँ तो CO3 है, यहाँ CO2 है। भाई बैलेंसिंग सिखाई है ना, इस रिएक्शन को बैलेंस करो। क्या पता आपका यही क्वेश्चन आ जाए कि 4 ऑप्शन है, अब इसमें देखो बैलेंस कौन सा चेक कर रहा हो। ठीक है, कि क्वेश्चन आपका कैसे आएगा? बैलेंसिंग करने को डायरेक्ट थोड़ा कहेंगे कि करो बैलेंस, सिंपली ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन, 1 2 3 4। अब इसमें से ये ऑप्शन होगा, फिर एक और ऑप्शन होगा, फिर एक और होगा, एक और होगा, उसमें से एक होगा बैलेंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सॉल्व करोगे, बैलेंस करोगे कि इसमें इतने हैं, इसमें इतने, जैसे करते हो, फिर पता चला कि अच्छा ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो समझे मेरी बात? तो ये बैलेंस करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाई इतने इतने का है। बाकी रिएक्शन तो यही है। अब सिंपली मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ZnHCO3 इट रिएक्ट्स विथ, सिंपली HCl से कर देता हूं इस बार। ठीक है, तो क्या होगा देखो भाई, ZnHCO, चलो इस बार मैं दूसरा ले लेता हूं, Mg ले लेता हूं। ठीक है, तो सिंपली देखो CO2 निकल गया और H2O निकल गया, अब बचेगा इधर से Mg और इधर से क्या बचेगा? Cl। तो क्या बन जाएगा? MgCl। अब देखो Mg का 2 होता है, इसलिए इस पे आ जाएगा, Cl का 1। इसमें दोनों के 2 2 होते थे, एक प्लस और एक माइनस, इसीलिए मैंने ZnSO4 लिखा। तो देखो अब जो आपने देखा कि CO2 निकल रहा है, CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, अब इस CO2 को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ होगा, जैसे यहाँ पर आपका H2 था, H2 को भी डिटेक्ट करने के लिए चीज़ थी ना। तो सिंपली देखो हम ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंपली इसको क्या कहते हैं हम? स्लेक्ट लाइम। ठीक है, दिस स्लेक्ट लाइम रिएक्ट विथ व्हाट? CO2 एंड गिव्स व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सिंपली ये व्हाइट कलर का होता है, सिंपली हम क्या देते हैं? मिल्की वे में, मतलब दूध जैसा व्हाइट है। ठीक है, इसलिए मिल्की। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब दिस कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ फर्दर CO2 गिव्स व्हाट? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दिस। तो सिंपली, और ये कलरलेस होता है। तो देखो भाई, अब सिंपली इस पे, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैंडल पास ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड क्रिएट करता है। सिमिलरली फॉर आइडेंटिफाइंग द CO2 gas is evolved, we react this CO2 या what? We react this calcium hydroxide and gives provided ये कह लो CO2 which gives milky color। ठीक है, और through which we can identify the CO2 gases evolved। ठीक है, सिंपली ये कह लो कि ये आपका बीकर है। ठीक है, यहाँ पर आपका MgCl2 था, नहीं मतलब ये MgCl नहीं, आपके पास क्या था भाई?
मेटल था और वो रिएक्ट किया था किससे भाई आपका, सॉरी मेटल कार्बोनेट था, ठीक है, मेटल कार्बोनेट MgCO3 दैट रिएक्ट्स विथ व्हाट, एसिड, दैट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है ना, यही चीज थी सिंपली। तो सिंपली यहाँ पे रिएक्ट हुआ था तो MgCl2 बना था हमारा, यहाँ से अगर मैं कहूँ तो, और CO2 और H2O निकला था। वाटर तो ये तो इसी में घुल गया, और ये सॉल्ट और वाटर ये तो मिक्स हो गए। अब गैस तो ऑब्वियसली यहाँ क्या कुछ मिक्स हुई कि कुछ ऊपर गई होगी, इवॉल्व मतलब रिलीज हुई होगी। तो ये CO2 जो गैस निकली है तो कैसे पता करेंगे, पता करने के लिए क्या करेंगे, जो गैस निकल रही है दूसरे बीकर में ले जाएंगे, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे कि एक ऐसा यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है, इससे जो भी गैस निकल रही है इसमें आएगी। यहाँ पे हमारे पास पहले से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक्ट लाइम। अब ये स्लेक्ट लाइम कन्वर्ट हो जाएगा इस कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि मिल्की रहता है, वाइट ही रहता है, वाइटिश, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। और अगर ये फर्दर मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बन गया है हमारे पास, इसमें CO2 बार बार आता रहे, और क्योंकि ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में हम आसपास रहेंगे, बहुत सारे लोग कार्बन डाइऑक्साइड बार बार देते रहेंगे, तो एक्सेस देने पे ये जो बन चुका है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली CO2 आ रहा है इधर से, और ऑब्वियसली ये कैल्शियम कार्बोनेट अब बन चुका है, ये फर्दर ये चीज़ बन चुकी है। अब इसमें अगर CO2 और एक्स्ट्रा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज कलरलेस। तो सिंपली फॉर डिटेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, वी रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ट लाइम, it turns into milky, or if further this milky या carbonate react with carbon dioxide, it gives colorless calcium hydrogen carbonate, ठीक है। तो ये चीज थी पूरी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या लेते हैं इसमें, हम थर्ड लेते हैं जब एसिड आपका एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, ठीक है, एसिड और बेस, it gives what, salt और water, simply acid। अब एसिड से देखो अभी तक आप जान रहे थे ये HCl H2SO4। अब एक और चीज बता देता हूं, जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, अब इस पे भी जानते थे NaOH होगा, ठीक है, KOH होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो इसमें नोटिस कर रहे हो आप, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देखना आप कि जितने भी यहां पर है मेटल है ना, मेटल, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे मेटल है। तो सिंपली आपके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके बेस कहलाते हैं, और जो एसिड होते हैं वो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये चीज भी पता चल गई। अब सिंपली ये जो पूरा रिएक्शन होता है, एसिड react with base, give salt and water, this reaction is simply called neutralization reaction। when acid react with base, ठीक है, it gives salt and water, and this reaction is called what, neutralization reaction। इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं, क्योंकि इसी से ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखने की चीज है सिंपली, ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है, वर्ड्स याद नहीं करने, ये याद करना है। अब इसमें HCl ले लो एसिड, NaOH ले लो बेस, तो ये क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। देखो वाटर निकालना आसान है। अब देखो क्या होगा, इधर से OH निकाल दो, इधर से H निकाल दो, तो बचा क्या, Cl और Na, तो ये बन गया सॉल्ट, ठीक है, यहाँ प्लस था, ठीक है, तो ये बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस तरीके से रिएक्शन है, ठीक है। तो रिएक्शन को देखो, ध्यान से देखोगे, एक बार थोड़ा टाइम देके लिख के कर लो। ऐसे दिखेगा तो आपको लग रहा है कि आसान है, मगर एक बार लिख के करोगे तो चीजें आपको ध्यान में रहेगी और बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार लिख के अच्छे से इसको कर लेना, सारे रिएक्शन, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब जैसे मैं लेता हूं ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड, तो देखो भाई CO2 है और दूसरी तरफ आपका मैं ले लूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये CO2 देख रहे हो, ये आपका क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड, that is called what, acid। it reacts and gives what, salt and water। तो पहले तो वाटर निकाल दो भाई। अब बचेगा यहां पर क्या भाई, यहां पे बचेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट जो अभी अभी आपने करी थी रिएक्शन, सेम रिएक्शन है, ठीक है। तो ये है आपका इस तरीके का रिएक्शन, इसमें कुछ ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है, बस ये याद रखना नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेस, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं फर्दर। देखो फर्दर देखो, जैसे आपने एसिड में करा था वैसे बेस में भी है, तो बेस का भी देख लो। अब यहाँ एसिड्स हटा देता हूँ, बेस का देख लो, ठीक है। तो बेस आपका यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स रिएक्ट विथ व्हाट, मेटल, ठीक है। मेटल आपने ले लिया, मेटल Zn ले लिया, जिंक, सॉरी जिंक। जैसे था ना मेटल रिएक्ट विथ एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस, इस पे भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें यह डिफरेंस होता है कि सोडियम आपका जो बेस होता है वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम जिंकेट, इसे कहते हैं हम सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये सोडियम जिंकेट बना देता है, ठीक है, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप जिंक से करा है, एल्यूमिनियम से भी कर सकते हो, ठीक है, उससे भी बन जाता है। तो सिंपली इसमें कुछ ही है मेटल जो कि रिएक्ट करते हैं बेस से और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। फंडा वही है, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड और बेस रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये याद रखना है बस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो अब सिंपली जो सॉल्ट बन रहे हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब उसमें एक होता है एसिड और एक होता है बेस, ठीक है, ये हमें पता है। यहां पे सॉल्ट बना और यहां पे वाटर बना, ठीक है। अब एसिड और बेस एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है बेस, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे कि HCl, मैं लिख देता हूं, देखो यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देता हूं और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये NaOH या फिर KOH, HCl या H2SO4। फिर अगर वीक की बात करूं इसी में, तो वीक में आएगा HTCO3 कार्बोनिक एसिड और फॉस्फेट कार्बोनेट, ठीक है, P2CO3, या तो कार्बोनिक एसिड ले लो या तो फॉस्फेट कार्बोनेट ले लो, ठीक है। ये भी वीक में आते हैं और इसमें वीक में लोगे तो बेस में आप ले सकते हो अमोनिया, ठीक है, या फिर ले सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो सिंपली होता क्या है, देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इट्स गिव सॉल्ट व्हाट, NaCl प्लस वाटर। तो ये आपका न्यूट्रल होगा, मतलब इसका pH न्यूट्रल होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरा हो गया कि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग ही देगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि सिंपली H2SO4 या HCl कोई भी ले लो यार, एक इस बार मैंने ये ले लिया। अब बेस में मैं ले लेता हूं जैसे आपका NaHCO3, ठीक है, ये ले लिया। तो देखो CO2 और H2O तो ऐसे निकाल दो इसकी वजह से, ठीक है। अब बात रही इसकी कि क्या बनेगा, तो सिंपली यहाँ पे बनेगा Na2SO4, क्योंकि देखो यहाँ से ये मेटल आता है और यहाँ से ये वाला आता है, ये ध्यान रखना है बस, बाकी सारी चीज़ें निकल जाती है। तो निकल गई। ये जो सॉल्ट बना ये न्यूट्रल नहीं रहता, न्यूट्रलाइजेशन है बट ये थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक होगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग ये था, दैट मीन्स कि ये स्लाइटली एसिडिक होगा, दैट मीन्स का इसका जो pH होगा 7 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। सिमिलरली जो आगे मैं बढ़ूं, मैंने ले लिया कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है ये मिनरल एसिड विच इज वीक एसिड, इट रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इट गिव्स व्हाट, यहां पर NaOH या CO2 और H2O निकाल दो पहले ही। अब बचेगा यहां पे क्या आपका Na और CO3, यही बचेगा। तो यहां पे ये बन गया सॉल्ट NaCO3, NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, स्लाइटली बेसिक, क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका pH स्लाइटली बेसिक की तरफ होगा, मतलब 7 से 8 के बीच में कहीं लाइक करेगा, और ये वाले का
7 से 6 के बीच में कहीं लाई करेगा, या और इसका न्यूट्रल 7 के आसपास ही रहेगा, मतलब 7 या 7.1 या कह लो 6.9, मतलब काफ़ी क्लोज। ठीक है, सिंपली ये न्यूट्रल रहेगा, ये स्लाइटली एसिडिक, ये स्लाइटली बेसिक। तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज का पूरा कंप्लीट होता है। अब मैं फर्दर अगली वीडियो ही बहुत जल्द ही ला दूंगा जिसमें मैं आपको सॉल्ट के बारे में बताऊंगा, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं मेटल्स नॉन मेटल्स भी बहुत ही जल्द करा के आपका लाइट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। मे बी पॉसिबल आपका इस सितंबर तक आपका साइंस का आपका 90% सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, बस एक बायो का चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में।